अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा फिर पसे पर्दा का मेज़बान बुर्दो डिजिटल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता है। बातें तो हर तरह की करते ही रहते हैं हम, मगर आज हम आपसे एक थोड़े से मुनफरिद मौजू पे बात करेंगे। मुनफरिद क्या है? आजकल ज़बान ज़द आम जो एक मौजू है वो है हमारी क्रिकेट। सुनते थे कि जब जहाँ भी किसी भी शोबे में, किसी भी घर में, किसी भी इदारे में जब नेपोटिज़म और करप्शन और इस किस्म की चीज़ें जब उरूज पाने लगती हैं तो वो तबाही की तरफ चले जाते हैं और अंजाम भी सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई होता है। तो उसकी ज़िंदा मिसाल हमारी आज की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जो गुज़िश्ता 3 सालों से हर तरह की हज़ीमत का शिकार है। छोटी से लेके छोटी टीम और बड़ी से लेके बड़ी टीम, सब के सामने हमें उन्होंने एक मजाक का ज़रिया बनाया हुआ है और पाकिस्तान की इज़्ज़त को और पाकिस्तान के वक़ार को एक तरह से बेच खाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? इसका बड़ा आसान सा जवाब है जो मैंने शुरू में अपने तारुफ में बताया कि जब आप अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, बल्कि आजकल तो एक नई टर्म आई है कि दामादों को नवाजेंगे, तो फिर यही कुछ होना है कि एक टीम जिसकी दुनिया में एक दहशत थी, जिसने वर्ल्ड कप भी जीता, जिसने चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीती, जिसने दूसरे बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते, आज ये हाल है कि हम तरस रहे होते हैं कि कहीं से हमें एक कामयाबी की नवेद मिले, मगर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कामयाबी की नवेद मिले। एक टीम जो कभी 300-400 रनों के ढेर लगा देती थी और मद्दे मुकाबिल को 100 के अंदर ढेर कर देती थी, आज ये सूरत हाल है कि मद्दे मुकाबिल हमारे जो हैं वो 3-3, 3.5 से 250 के स्कोर कर रहे होते हैं और हमारी टीम 100 रन के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। बात यह है कि जो मैनेजमेंट है, ये पीसीबी है, जो कि अरबों रुपया अपने कोचों और अपने स्टाफ पर लगा रही है, वो क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले इनिशियली देखना होगा मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट में देखें तो चेयरमैन से लेके डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनमें से कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है। इधर उधर से उठा के ला के बिठा दिए गए हैं और वो अपने जो जाहलाना मशवरों से और जाहलाना अपने अंदाज से जो खिलाड़ियों को मजबूर कर रहे होते हैं कि कहाँ खेलना है और कहाँ नहीं खेलना, और वो उन खिलाड़ियों को बता रहे होते हैं कि जिनके क्रेडिट पे 5-5, 10-10 हज़ार स्कोर है, या उनके क्रेडिट पे 3-3, 4-4, 200 विकेटें हैं। अब चेयरमैन को ले लें, माशाल्लाह सबको पता है कि मीलों तक उनका कोई वास्ता नहीं है क्रिकेट से। ये बदनसीबी रही है पाकिस्तान की गुज़िश्ता चंद सालों से कि हमारी जो चेयरमैन जो भी आए हैं, तो या तो वो नॉन प्रोफेशनल थे या प्रोफेशनल होने के बावजूद भी उन्होंने पसंद नापसंद का अपना एक मेयार रखा और चुनाचे हुआ ये कि टीम तबाही का शिकार होती चली गई। अब आप छोटी सी मिसाल ले लें, पीसीबी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखें आप, सबसे सर फहरस्त आपको टंगे नज़र आएंगे जनाब मोहसिन नकवी साहब। उसके बाद फिर आप अगर देखेंगे तो फिर एक और बहुत ही आलीशान और वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर आपको नज़र आएगा, समीर अहमद सैयद, जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा। इसी तरह से एक नहायत ही अजीम शख्सियत आपको नज़र आएगी मुर्तज़ा साहब की। फिर एक सलमान नसीर साहब हैं जो कि पीएसएल के लिए उनको मुंतखब किया गया है। उस्मान वाहला साहब हैं। अब ये सारे वो अजीम क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने करियर में कभी बैट नहीं पकड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रिकेट टीम के सिलेक्शन और दूसरी चीज़ में अपनी सिर्फ टांग नहीं बल्कि चारों हाथ पे लड़ा रहे होते हैं। अब बात यह है कि मैं अभी एक छोटी सी एक
मिसाल आपको देता हूँ। 2 दिन पहले इंडिया का स्टार क्रिकेटर है एक साबिक, इरफान खान, उसने एक प्रोग्राम में हार्दिक पांड्या पर कुछ तनकीद की। अब इरफान खान एक बहुत बड़ा नाम है और वो पीएसएल के पैनल में भी शामिल है कमेंट्री के। उसको उसी दिन कमेंट्री के पैनल से फारिग कर दिया गया ये कहकर कि भाई आप बिल्कुल बेशक आप बड़े क्रिकेटर थे, मगर अब हार्दिक पांड्या बड़ा क्रिकेटर है, तो आपको इस किस्म के कमेंट पास करने का एक इंटरनेशनल मीडिया पे कोई हक नहीं है। हमारे यहाँ तो ये हाल है कि जो दिल चाहता है टीवी पे बैठता है और खिलाड़ियों की और टेस्ट क्रिकेटर्स की जो हैं उनकी माँ बहन एक कर रहा होता है। पता नहीं क्या कौन से दुनिया के ऐसे लफ्ज़ हैं जो वो उनके लिए इस्तेमाल नहीं करते। मगर आपके सामने इरफान पठान का भी हशर है कि 2 जुमले उसने कहे थे कि इनको अभी थोड़ा सा पेशेंस की और सीखने की ज़रूरत है, तो उन्होंने उनको फारिग कर दिया। पीएसएल जैसे प्रोग्राम में से उनको निकाल दिया कमेंट्री के पैनल से। मगर हमारे साथ एक मसला और भी है कि रिश्तेदारियां भी हैं। अब पूरी टीम जो है इस वक्त हमारी रिश्तेदारियों पर बेस कर रही है और एक नई टर्म चल पड़ी है हमारे यहाँ क्रिकेट में, दामादों की। बात तो सही है, शादाब खान कई साल टीम से बाहर रहे, अचानक उनको अपने ससुर की सिफारिश पर ना सिर्फ टीम में शामिल कर लिया गया बल्कि उन्हें वाइस कैप्टन भी बना दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी, सबको पता है कि वो किसके दामाद हैं। एक खिलाड़ी जो पिछले 1 साल से 10 ओवर में 80 रन और 4 ओवरों में 40 से 50 रन दे रहा है, आप उसको खिलाए जा रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़े नाम के दामाद हैं। इसी तरह से पसंद नापसंद का एक लामतनाही सिलसिला है। खिलाड़ियों के मुतालिक ये कहा जाता है कि जो सिलेक्शन कमेटी के लोग बैठे हैं वो बताते हैं कि कहाँ शॉट मारना है, कहाँ नहीं मारना, भले ही आउट होना है हो जाओ, भले ही पाकिस्तान को हारना है तो हार जाओ। अब जब हम इस नहज पे आ गए हैं कि अजीब अजीब से खिलाड़ियों को लाकर हम अपना मजाक उड़वा रहे हैं, हमारी बैटिंग लाइन का तो ये हाल है कि तू चल मैं आया की एक मिसाल बनी हुई है कि दूसरा खिलाड़ी जब तक अपने पैड बांध रहा होता है तो वो पहला खिलाड़ी पहुंच चुका होता है वापस, उसको भगाया दौड़ाया जाता है, वो क्रीज पे पहुंचता है तो इतनी देर में वो भी आउट होता है, इतनी देर में तीसरा खिलाड़ी जो है जो पैड बांध रहा होता है वो बेचारे के लिए मुश्किल वक्त आ पड़ता है। बदहवासी में वो वहाँ से उसको दौड़ाया जाता है कि कहीं टीम पर फाइन ना हो जाए। चुनाचे एक तू चल में आया कि एक कतार लगी रहती है। बॉलरों का हमारा ये हाल है कि पहले ओवर से ही जो उनकी दुर्गत बननी शुरू होती है तो आखिरी ओवर तक यही हाल रहता है। छक्के खाना ऐसा लगता है हमारे बॉलरों का एक मशगला बन गया है कि उनको मज़ा नहीं आता। और सबसे बड़ी मज़े की बात हमें ये हमारे लिए नाजरीन के लिए ख़ास तौर से जो मैच देख रहे होते हैं बड़ी चाह के साथ कि पाकिस्तान जीतेगा, तो जब उस बॉलर को छक्का पड़ता है तो वो बॉलर जब अपने दांत निकालता है तो हमारा तो दिल चाहता है कि हम अपने दांतों से उसको फाड़ खाएं। यानी कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप एक गलत गेंद करा के एक आप अभी कल पर आखिरी मैच में आपको पता था कि भाई सामने वाला आपको मार रहा है, आपने उसको फुल टॉस मारनी शुरू कर दी, उसने छक्के मारने शुरू कर दिए। तो बात यही है कि हमारे बॉलरों को ना अपनी लाइन का ख्याल है ना अपनी लेंथ का ख्याल है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो बॉलिंग कोच है वो एक एवरेज खिलाड़ी रहा है। अब वो जब बॉलरों को बताता है जिसकी खुद स्पीड कभी 130 से ऊपर नहीं गई, अब वो बॉलरों को कोच कर रहा है, फास्ट बॉलरों को ख़ास तौर से, तो अब वो किस तरह वो उनको बताएगा, किस तरह समझाएगा कि भाई आपने 140, 145, 150 पर गेंद निकालनी है, आपकी लाइन लेंथ कहाँ क्या होनी चाहिए। तो बात वही है कि अब हमारी सिलेक्शन कमेटी में सिवाय एक मोहम्मद यूसुफ के जो लोग हैं सब जानते हैं, जिस आदमी को
चीफ सेलेक्टर बनाया है, उसकी लाहौर कलंदर पिछले 10 में से 8 टूर्नामेंट में आखिरी नंबर पे रही है। अब एक ऐसी टीम के खिलाड़ी को जिसका कोई इतना बड़ा वाजे या कोई इतना बड़ा कोई कैरियर भी नहीं है, आपने एक चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में उसको आपने उठा के चीफ कोच बना दिया। अब हमारी पिचें स्पिन पिचें, वहाँ उसने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। सबको पता था कि न्यूजीलैंड में फास्ट विकेटें हैं, वहाँ उसने 4 स्पिनर खिला दिए। मतलब कोई कुछ तो मतलब हाँ, मैं तो कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं हूँ इतना बड़ा, कभी बचपन में खेला, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में खेला ज़रूर, बिकॉज एक बाहर बैठे हुए एक ऐसे शख्स की तरह से जिसको थोड़ी बहुत नो हाउ होती है क्रिकेट की, वो भी ये बात समझ रहा होता है कि अब आप देखें न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 4 में से 5 में से हम 4 मैच हार गए, और जिस बेदर्दी से उन्होंने हमारे बॉलरों के साथ और बैट्समैनों के साथ सलूक किया है, वो तो बताते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है। क्या चैम्पियंस ट्रॉफी के हारने के बाद हमने कुछ नहीं सीखा? आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि अब टीम जहाँ जा रही है वहाँ की कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं, वहाँ का माहौल बड़ा अलग है, वहाँ की टीमों को जो है होम क्राउड का एडवांटेज है, तो आप ऐसे खिलाड़ियों को सेलेक्ट करते जो जाके वहाँ पर कम से कम उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते। हमारे खिलाड़ियों ने माशाल्लाह से, एक खिलाड़ी ने सिर्फ सेंचुरी की और बाकी जो उसने हसन नवाज़ ने एक सेंचुरी की बस, बाकी तो उसने 4 मैचों में 0 रन बनाए। बाकी खिलाड़ियों का भी अगर हम देखें तो जब मैच ख़त्म होता था तो स्कोर बोर्ड पे हमें 2 डबल फिगर और बाकी सिंगल फिगर, 9 खिलाड़ी सिंगल फिगर पे नज़र आते थे। तो क्या सेलेक्टर्स को ये चीज़ नज़र नहीं आती? उनको ये नज़र नहीं आता कि हम सोचें, देखें, समझें इसको, खिलाड़ियों को हम बताएं क्या करना है, कौन सा बॉलर क्या गेंद कराएगा, कैसे कराएगा। पूरी दुनिया में पहले होमवर्क कराया जाता है आने वाली टीम के ख़िलाफ़, उनकी वीडियोस दिखाई जाती हैं, फुटेजेस दिखाई जाती हैं, उनकी वीकनेस पर डिस्कस होता है। मगर यहाँ तो हमारे खिलाड़ी को एक लावारिस की तरह से बैट थमा के भेज देते हैं, जा सूली चढ़ जा, राम भली करेगा। तो राम ने फिर भली नहीं की हमारे साथ, ईमानदारी की बात यह है। और जिस तरह से हमारी क्रिकेट टीम का हशर हुआ है, और अब हमें आगे भी नहीं लगता, आगे भी हमें ऐसा नहीं लगता कि टीम में कोई सुधार आएगा। इसका सिर्फ एक ही हल हमें नज़र आता है, और एक्सपर्ट से हम मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, वहाँ पे भी एक ही तरीका, एक ही बात कही जाती है कि जब तक क्रिकेट टीम को प्रोफेशनल लोगों के हवाले नहीं किया जाएगा, इंतज़ामिया को प्रोफेशनल लोगों के हवाले नहीं किया जाएगा, टीम के कोचेस जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के नहीं होंगे, तब तक हमारी टीम में बेहतर नहीं आएगी। हम एक छोटी सी मिसाल में आखिर में आपको देना चाहूँगा। चैम्पियंस ट्रॉफी आखिरी हमने जो जीती वो हमारे सरफराज अहमद ने जीती। उसकी कैप्टेंसी में पाकिस्तान की T20 टीम मुसलसल 17 मैच जीती, मुसलसल 2 साल नंबर 1 रही। वनडे की टीम हमारी तीसरे चौथे नंबर पर रही। टेस्ट क्रिकेट में भी हम बहुत अच्छे नंबरों पे ऊपर आ गए। तो जाहिर सी बात है, इसकी वजह उसकी अच्छी कप्तानी थी, उसकी सोच बोझ थी, खिलाड़ियों को साथ लेके चलना था। इस वक्त तो हमारे यहाँ ये हाल है कि टीम में 4 से 5 ग्रुप हैं, हर आदमी कप्तान बनने के लिए बेताब है। चुनाचे वो मौजूदा कप्तान को कोशिश करता है कि कामयाब ना होने दे, चुनाचे क्योंकि उसको, ताकि उसको हटा के उसका नंबर आ जाए। शाहिद आफरीदी हैं तो वो कंटेंडर हैं कप्तान के, बाबर आज़म हैं तो वो कंटेंडर हैं कप्तान के, शादाब खान की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि किसी भी तरह से मैं कैप्टन बन जाऊं। रिजवान अहमद हैं वो कप्तान हैं, वो उनका भी एक ख़ास मुकाम है कि वो सिर्फ़ अपने लिए खेलते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि टीम जीतेगी या हारेगी। अब एक नई एंट्री आई है और वो भी नए आए और खिलाड़ी मैदान में कूदे हैं, सलमान अली ख्वाजा साहब, वो भी मतलब माशाल्लाह से जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पक्का करूं। मगर इस वनडे में जो टीम ने हज़मियत उठाई है और जो ज़लील हुए हैं हम, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब वो होंगे। अब कोई और दूसरा शख्स जो उनकी टांगें खींच रहा है, अब वो कैप्टन बन जाएगा। तो आज का हमारा तज़िया इस हद तक है, ज़्यादा हम
इस पे बात इसलिए भी नहीं करते कि भाई मैं तो खुद इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं हूँ कि मैं इस पर तनकीद कर सकूँ, मगर एक आम आदमी के तौर पर, एक पाकिस्तानी के तौर पर जो मुझे दुख और तकलीफ़ होती है, जो अपनी टीम का हशर देख के कि हम मेज़बान होते हुए चैम्पियंस ट्रॉफी में पहले ही राउंड में बाहर हो गए, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या होगी कि हम अपने होम ग्राउंड और अपने होम कंट्री का कोई एडवांटेज ना ले सके। तो आज का प्रोग्राम यहाँ तक। आपसे हमारी गुजारिश है कि जैसे कि हमेशा करते हैं, हम पसंद नापसंद अपनी जगह पर, हमारा प्रोग्राम एक दफ़ा ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और मेरी आखिरी दरख्वास्त जो हमेशा करता रहूँ, प्रोग्राम देखिए, मुस्कुराइए और एक लाइक।